पहला घोषणा पत्र ये रहेगा, जो जितनी हमारी विधवाएं महिलाएं हैं उनका हम विधवा पेंशन बनवाएंगे जी। वृद्धा पेंशन है। और जो हमारी गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी के लिए अनुदान जो अपने लोगों से किएंगे, जैसे 20,000 है, जिसके माता पिता नहीं हैं उसको 50,000, जिसके पिता हैं माता नहीं है 20,000। और हमारी मुख्य बातें ये रहेंगी कि सेवा का संकल्प, गांव की विकास की इच्छा और पिछली कमियों को दूर करने का इरादा होगा। जी। वो तो जात विशेष को लेकर चल रहे हैं, हम लोग जात विशेष को नहीं, हम तो पूरे जैसे हर समाज को लेकर चल रहे हैं, वो केवल जात विशेष को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि प्रधान तो इस समय हमारे शोभन लाल है, लेकिन प्रतिनिधि तो वही रईस अहमद कर रहे हैं। अच्छा। पूरा कार्यभार वही देख रहे हैं, कागजों पर कर रहे हैं, वो पैसा लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है जी। तो 500 या 100 रुपये के दारू पी के चक्कर में और मुर्गा मांस मछली खाने के चक्कर में वोट दे रहे हैं, तो अपना 5 साल का भविष्य तो देख लें कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है जी। हम यही जनता से कहेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनें जो काम किया है जी। और ऐसे लोगों को चुनेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी पूरी ग्राम सभा को लूट कर खा जाएंगे और आपके बच्चे ना पढ़ पाए ना पढ़ेंगे। हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा पे ज़्यादा, जो सभी लोग शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम यही कहेंगे अपने युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। हमारा समाधान जैसे समाधान है नियमित ग्राम सभा की बैठकों कराना और बजट का विवरण सार्वजनिक करना होगा जी। दूसरा होगा तथ्यों की जानकारी, अपने गांव की जनसंख्या, साक्षरता दर और वर्तमान सरकारी योजनाओं की स्थिति जाने। तीसरी होगी सकारात्मक दृष्टिकोण, विपक्ष की आलोचनाओं के बजाय अपने विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम यही सोच रहे हैं कि हर ग्राम सभा के हर गाँव में खुली बैठक करेंगे, हर महीने में एक गांव का हम चयन करेंगे कि आज इस गांव में मीटिंग होना है, तो पूरे गांव को हम इकट्ठा करेंगे। जो भी कार्य उस गांव में छूटे हुए हैं उन गांव की कोशिश करेंगे उसी बैठक में हम लोग सुनिश्चित कराएं जी। चुनकर आते हैं तो हम 100 दिन के अंदर ही हम जल निकास का कार्य पूरा कराएंगे, छुटकारा मिलेगा ग्राम सभा लोगों को। सचिव का काम कितना होता है और प्रधान का काम कितना होता है, क्या आप ये समझाएंगे एक बार? नहीं, जैसे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधान होता है वो सचिव पर निर्भर होता है, जो शिक्षित प्रधान होता है वो सचिव पर निर्भर नहीं होता। सचिव का काम ये होता है केवल वो देख रेख करे, जितना हम काम किए उसकी देख रेख करे, हम गलत ना करें। जैसे हम जो गलत करेंगे तभी सचिव गलत कर पाएगा। अगर हम लोग तो जैसे सरकार की योजना है कि महिला का आरक्षण है 33%, तो हम लोग भी सोचेंगे कि अगर जैसे मनरेगा वाला कार्य चल रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो जी। सुनिश्चित कराएंगे, अगर सुनकर आते हैं तो सुनिश्चित कराएंगे भी जी। तो हमारे वहाँ पहले भी प्रधानी रह चुकी है, हम लोगों ने बहुत विकास कराया। जो आप देख रहे होंगे, जो सड़कें गांव में सड़कें बनी, आरसीसी रोड, टंकी, पानी, जल निगम की जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे कार्यकाल में हुई थी। मौजूदा टाइम में जो काम छूटे हुए हैं इन प्रधानों से, हम लोग प्रयास करेंगे अपने आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि कार्य पूरा हो जी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलही में मौजूद हूं और यहां के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी योजनाएं क्या हैं। आपको बता दें कि ये इनके घर में पहले भी प्रधानी रह चुकी है, तो हम वो भी जानेंगे कि पिछला वाला कार्यकाल इनका कैसा रहा और अब ये प्रधान के पद को कैसे देखते हैं और अपनी योजनाओं को किस प्रकार से धरातल पे उतारते हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद आपका जी। बताएं, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं प्रत्याशी, जो प्रधान पद के प्रत्याशी में उनका भतीजा हूँ जी। तो हमारे वहाँ पहले भी प्रधानी रह चुकी है, हम लोगों ने बहुत विकास कराया। जो आप देख रहे होंगे, जो सड़कें गाँव में सड़कें बनी, आरसीसी रोड, टंकी, पानी, जल निगम की जितनी भी व्यवस्थाएँ हमारे कार्यकाल में हुई थी। मौजूदा टाइम में जो काम छूटे हुए हैं इन प्रधानों से, हम लोग प्रयास करेंगे अपने आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि कार्य पूरा हो जी। और हमारी मुख्य बातें रहेंगी कि सेवा का संकल्प, गांव की विकास की इच्छा और पिछली कमियों को दूर करने का इरादा होगा जी। आपके गांव की 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? जल निकासी, स्वच्छ पेयजल, पक्की सड़कें और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं की कमी है जी। ये जल भराव की समस्या इस पंचायत में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है यदि आप चुन के आते हैं? चुनकर आते हैं तो हम 100 दिन के अंदर ही हम जल निकास का कार्य पूरा कराएंगे, छुटकारा मिलेगा ग्राम सभा लोगों को। आपकी पंचायत की संख्या कितनी है? संख्या होगी लगभग 13,000 के समथिंग। और वोटर लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार है, 10,000 लगभग होगी। अच्छा, तो अभी जब आप पिछली बार आप लोग चुनाव जीते थे तो
कितने प्रतिद्वंदी थे और आपको प्राप्त हुए थे? हाँ, प्रतिद्वंदी लमसम 7-8 प्रतिद्वंदी थे। हम 1000 मतों से जीते थे। और पहला चुनाव जीते थे वो 4000 वोटों से जीते थे, और दूसरा चुनाव हम 1000 वोटों से जीते थे। जी। और जो तीसरा चुनाव हार गए थे, हम मात्र वही 13 वोट से चुनाव हार गए थे। जी। तो अभी आपके सामने किस प्रकार की चुनौती रहेगी? पिछली बार जब आप चुनाव जीते थे तो उस समय आसान था, या अब ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, या अब आसान है? नहीं, आसान तब भी नहीं था और आसान अब भी नहीं होना है, लेकिन हमारे साथ जनता है, हमें जनता पर भरोसा है कि वो हमारे साथ रहेगी। जी। हम लोगों ने कार्य भी करके दिखाया भी है, और जनता के प्रति विश्वास है हम लोगों का। हम कभी किसी के साथ गलत किए नहीं हैं, जी। तो हमें भरोसा कि हमको चुन कर आएंगे हम लोग। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, जो आप जनता से वादा करते हैं कि हम ये काम करवाएंगे? तो हमारा समाधान, जैसे समाधान है नियमित ग्राम सभा की बैठकों कराना और बजट का विवरण सार्वजनिक करना होगा। जी। दूसरा होगा तथ्यों की जानकारी, अपने गांव की जनसंख्या, साक्षरता दर और वर्तमान सरकारी योजनाओं की स्थिति जाने। तीसरी होगी सकारात्मक दृष्टिकोण, विपक्ष की आलोचनाओं के बजाय अपने विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी। और चौथी होगी अभ्यास, इंटरव्यू से पहले अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का अभ्यास करेंगे, ताकि आत्मविश्वास बना रखे जी। जनता के प्रति। और शिक्षा को लेके आप कैसे देखते हैं? आपके पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति कैसी है और कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ शिक्षा सरकारी कॉलेज तो लगभग हमारी ग्राम सभा में 16 हैं लगभग, और एक इंटर कॉलेज भी बन चुका है हमारे वहाँ प्राइवेट। शिक्षा का स्तर अभी ठीक नहीं है, और जो अभी ग्राम प्रधान जो हमारे हैं मौजूदा, वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर प्रधान चुनकर आते हैं तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। और भी प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, आप उनसे अपने आप को अलग कैसे मानते हैं? नहीं, हम लोग अलग किसी से नहीं मानते। हमारे साथ जनता है, हम जनता पर विश्वास रखते हैं, जनता हम पर विश्वास रखती है। हम लोगों ने काम करके दिखाया है, जनता जान रही है कि हम लोग कोई के साथ कुछ गलत काम नहीं किए हैं आज तक। तो यही विश्वास है। पिछली बार आप चुनाव में क्यों नहीं थे? चुनाव के ऐसी सीट आ गई थी तो हम चुनाव नहीं लड़े थे। अच्छा, परसिमन आपके अनुकूल नहीं नहीं रहा। रहा। जी। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आप इसमें किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी कराएंगे? हम लोग तो जैसे सरकार की योजना है कि महिला का आरक्षण है 33%, तो हम लोग भी सोचेंगे कि अगर जैसे मनरेगा वाला कार्य चल रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो। जी। सुनिश्चित कराएंगे, अगर सुनकर आते हैं तो सुनिश्चित कराएंगे भी। जी। पंचायत स्तर पर जो चुनाव होता है, गांव में लोगों को उनके मुद्दों के बारे में न बता करके उनको पर्सनल लालच दिखाया जाता है, आप उससे किस प्रकार से बचेंगे? नहीं, हम लोग तो देखो जो जान रहे हैं कि जो लूटते हैं वो लूट घसोट करते हैं, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं वो इन चीज़ों की बात करते हैं। पैसा देना, जो भी बांटते हैं दारू शराब, हम लोग इन तरीक़ों से नहीं करते। हम चुनाव जनता के भरोसे लड़ेंगे। जी। चुनाव हम जनता के साथ काम किए हैं, अगर जनता चाहेगी तो हम चुनकर आएंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हम लोगों को आपकी चुनेगी। जी। पंचायत चुनाव में अक्सर ये भी देखा जाता है कि नशे की तरफ लोगों को बढ़ाया जाता है और शराब का सेवन कराया जाता है। अपनी तरफ से लोग खुद पिलाते हैं कि लोग हमारे साथ रहें। क्या आप भी वही करेंगे या आप उनसे अलग हैं? नहीं, हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। हम तो युवाओं को यही नसीहत देंगे कि आप नशा से दूर रहिए, नशा ना करें। और अगर कोई भी प्रत्याशी आपको नशे के चक्कर में आप उसे वोट दे रहे हैं, 10,000 500 या 100 रुपये के दारू पी के चक्कर में, और मुर्गा मांस मछली खाने के चक्कर में वोट दे रहे हैं, तो अपना 5 साल का भविष्य तो देख लें कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। जी। हम यही जनता से कहेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनें जो काम किया है। जी। अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी पूरी ग्राम सभा को लूट कर खा जाएंगे, और आपके बच्चे ना पढ़ पाए ना पढ़ेंगे। हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा पे ज़्यादा, जो सभी लोग शिक्षित होंगे, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम यही कहेंगे अपने युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। जब आप लोग शिक्षित होंगे तो प्रधान से, जैसे हम प्रधान हैं तो हमसे भी सवाल करेंगे, जब शिक्षित नहीं होंगे तो हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे। जी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि सब लोग शिक्षित बने, और हर प्रधान और हर सचिव से अपनी जो भी विकास ना हो रहे हैं उन पर बात करें और विकास कराने के लिए प्रेरित करें। जी। सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचाएंगे, जो बहुत ही पिछड़े हैं और वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप उनकी सूची किस प्रकार से बनाएंगे? हम यही सोच रहे हैं कि हर ग्राम सभा के हर गांव में खुली बैठक करेंगे। हर महीने में एक गांव का हम चयन करेंगे कि आज इस गांव में मीटिंग होना है, तो पूरे गांव को हम इकट्ठा करेंगे, और जो भी कार्य उस गांव में छूटे हुए हैं उन गांव की कोशिश करेंगे उसी बैठक में हम लोग सुनिश्चित कराएं। जी।
जैसे विधायक के चुनाव में या और किसी भी बड़े चुनाव में ये देखा जाता है कि पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी करती हैं। तो क्या ये आपको घोषणा पत्र जारी करना हो तो आपके 5 या 10 ऐसे क्या हैं जो आप उसमें रखेंगे और लोगों को बताएंगे? हाँ, हमारा पहला घोषणा पत्र ये रहेगा, जो जितनी हमारी विधवाएँ महिलाएँ हैं उनका हम विधवा पेंशन बनवाएंगे, जी वृद्धा पेंशन है, और जो हमारी गरीब बहन बेटियाँ हैं उनकी शादी के लिए अनुदान जो अपने लोगों से किएंगे, जैसे 20,000 है, जिसके माता पिता नहीं हैं उसको 50,000, जिसके पिता हैं माता नहीं है 20,000, और जिसके कोई नहीं है तो उसकी पूरी शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। जी और तीसरी है, जैसे सड़क है, हम लोग सड़क सुनिश्चित कराएंगे, मोहल्ले में गली गली में हम सड़क की व्यवस्था कराएंगे, नलकूप हैं और पानी की टंकी जो मरम्मत होनी है वो मरम्मत कराई जाएगी, जितनी सड़कें टूटी हुई हैं। जैसे आवास हैं, पात्र लोग हैं उनको आवास दिलाया जाएगा, और जो जैसे सरकार की योजना है शौचालय, तो हर घर शौचालय दिया जाएगा। और ऐसी बहुत सी हैं प्राथमिकताएँ कि हम लोग धरातल पर उतारेंगे। जी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विचार करेंगे कि शिक्षा ज़्यादा बढ़े। जी अभी वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है इसमें आपके जो प्रधान जी हैं उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनके कार्य तो केवल कागजों पर हैं, धरातल पर तो कुछ नहीं है। जी धरातल पर कुछ नहीं है। आप जनता से इंटरव्यू ले भी सकते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं किए हैं। कागजों पे काम जो भी हो दिखाएंगे, सचिव हैं प्रधान मिलकर जो लूटते हैं जनता को, वो कागजों पर है केवल। ये सचिव का काम कितना होता है और प्रधान का काम कितना होता है, क्या आप ये समझाएंगे एक बार? नहीं, जैसे भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधान होता है वो सचिव पर निर्भर होता है, जो शिक्षित प्रधान होता है वो सचिव पर निर्भर नहीं होता। सचिव का काम ये होता है केवल वो देख रेख करे, जितना हम काम किए उसकी देख रेख करे, हम गलत ना करें। जैसे हम जो गलत करेंगे तभी सचिव गलत कर पाएगा, अगर प्रधान गलत ना करे तो सचिव की इतनी हिम्मत नहीं कि ग्राम सभा में गलत कर दे। जी यदि आप प्रधान चुन के आते हैं और आपके पंचायत के लोग यदि आपकी कोई गलती देख करके और आपका शिकायत करते हैं ब्लॉक में, जैसे बीडीओ या सचिव के पास ही मान लीजिए, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे? नहीं, जो हमारी कोई अगर गलती होगी तो हम लोग जैसे गांव जो आपसे बता भी चुके हैं कि गांव-गांव मीटिंग करेंगे, गांव-गांव हम खुली बैठकें करेंगे, उसमें अगर हमारी गलती होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वो गलतियों को पूरा करेंगे। जी पंचायत चुनाव में भी देखा जाता है कि कोई भी प्रत्याशी होता है तो चुनाव से पहले तो कहते हैं कि हम मीटिंग करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन प्रधान होने के बाद में वो क्षेत्र में जा नहीं पाते हैं। तो आप ये सुनिश्चित किस प्रकार से करेंगे कि हर एक गांव में जाएं और लोगों से संपर्क रखें? नहीं, हम जब पहला हमारा कार्यकाल था, जो पहला कार्यकाल रहा हमारा, हम उसमें हर गांव में मीटिंग करते थे, तो जनता जान भी चुकी कि हम लोग पहले से भी खुला बैठक करते रहे हैं। जी तो हमें विश्वास है कि हम जैसे पहले किए हैं वैसे ही अब की करेंगे। जी आपके पंचायत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में केवल एक ही स्वास्थ्य केंद्र बना था, लेकिन वो भी चल नहीं रहा है सुचारू रूप से। जी स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक छोटा मोटा हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे गरीब लोगों की अच्छे से जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जाए। जी आपके जो जिला पंचायत हैं, क्या आपने उनसे कोई काम मांगा? हाँ, हम लोगों ने मांगा लेकिन काम उन्होंने दिया नहीं, लेकिन ग्राम प्रधान थे भी नहीं, जी जी तो प्रयास रहा लेकिन पूरा हो नहीं सका। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अभी अधूरी हैं, और जितने पात्र हमारे यहाँ तो जो आवास बनाए गए हैं वो अपात्र लोगों के बनाए गए हैं, जो पात्र उनको आज भी आवास नहीं मिला है, जी वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। और शौचालयों की स्थिति कैसी है? क्या शौचालय सभी लोगों को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा हमारा एक मोहल्ला है, ऐसे जहाँ जहाँ मुस्लिम मोहल्ला हैं जी वहाँ हो सकता है शौचालय हो, जहाँ पे हिंदू के मोहल्ला है वहाँ पे तो कोई भी शौचालय नहीं है। जी वो तो जात विशेष को लेकर चल रहे हैं, हम लोग जात विशेष को नहीं, हम तो पूरे जैसे हर समाज को लेकर चल रहे हैं, वो केवल जात विशेष को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि प्रधान तो इस समय हमारे शोभन लाल है, लेकिन प्रतिनिधि तो वही रईस अहमद कर रहे हैं। अच्छा पूरा कार्यभार वही देख रहे हैं, कागजों पर कर रहे हैं, वो पैसा लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। जी तो यदि आप चुने जाते हैं तो पंचायत की पारदर्शिता किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हम जो अगर जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता ये होगी, जो हमारे पिछला कार्यकाल जो ये भी बीता जा रहा है, ये सन 2021 से 26 तक, पहले इसकी हम पोल खुलवाएंगे कि कितना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात, जो धरातल पर काम नहीं हुआ, जैसे हमारे शौचालय जिसके नहीं बने हैं, जो पात्र लोग हैं जिनका आवास नहीं मिला, हम लोग सुनिश्चित करेंगे इनको आवास दिलाया जाए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को हम यही जनता से निवेदन करेंगे कि सही और शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति चुने। हम लोगों को आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोगों से निवेदन, एक बार हम लोगों को सेवा का अवसर अवश्य दें। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार हमारे साथ में साझा किया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये दुलही ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन्होंने विचार आपके सामने रखा है। बाकी अब आगे आपको देखना है
कि आप किसे चुनते हैं। आप एक शिक्षित व्यक्ति को लेकर के आते हैं अपने पंचायत में, या जैसे अभी चल रहा है वैसे ही आप खुश हैं, वो आपके ऊपर है। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं हूँ गौरव, धन्यवाद।